Hello, Vacho. Today we will take economic importance of bryophytes. So far we have discussed the general characters of bryophytes, liverworts, and mosses. So today let us look towards economic importance of bryophytes. Economic importance. Number first, prevention of soil erosion. These bryophytes prevent soil erosion. How? Bryophytes, usually mosses, they form dense matters over the surface of soil. अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये सॉइल के पार्टिकल्स देखें, दे आर लूजली पैक्ड एंड मॉसेस के जो राइजाइड्स होते हैं, दे ब्रिंग दीज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल टुगेदर. अल्टीमेटली दे form a dense mat-like structure. It is very dense, very dense. जब कभी कभार तेज बारिशें पड़ती है, तेज बारिशें, उन बारिशों से ये ऊपर वाला सॉइल का लेयर एरोड हो सकता था, बट द डेंस मैट ऑफ मॉसेस प्रिवेंट इट फ्रॉम एरोजन. सो अगर हम इसकी बात करें, ब्रायोफाइटस स्पेशली मॉसेस, दे फॉर्म डेंस मैट्स over the surface of soil which prevent the soil against the falling of rains. Number second, soil formation. Soil formation. This is second economic importance of bryophytes. It helps in the formation of soil. How? मैंने already discuss किया है. Bare rocks पे सबसे पहले कौन आते हैं? Lichens. What is lichen? It is symbiotic association between algae and fungi. ये lichens क्या करते हैं? They produce acids. Which acid? Usually oxalic acid. Oxalic acid. इस ऑक्सिलिक एसिड की वजह से जो रॉकस का अपर सरफेस होता है वो डिटरेट होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, और उस ब्रेक डाउन की वजह से जो इस सॉइल का अपर लेयर है ये कन्वर्ट होता है सॉइल में. सो दीज bryophytes, after lichens, they grow on that soil. They grow on the soil which is formed by these lichens. अब ये यहाँ पे बेयर रॉक थी, यहाँ पे bryophytes ग्रो हुए. These are bryophytes. Lichens के बाद इमीडिएटली इन बेयर रॉक्स पे bryophytes आते हैं. तो अल्टीमेटली एक साल के बाद क्या होता है? एक साल के बाद ये सूख जाते हैं, जैसे बाकी पेड़ पौधे, छोटे छोटे प्लांट्स सूखते हैं. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. तो इसका जो मास है ये डिके होता है, एंड दे आल्सो, दिस मास इज आल्सो एडेड टू दिस सॉइल. सो दे अल्टीमेटली इंक्रीज द थिकनेस ऑफ सॉइल. अगले साल फिर ये ग्रो होते हैं, फिर एक साल के बाद सूख जाते हैं. जो इनका ये ह्यूमस है, जो इनका ये मास है, ये फिर से ऐड करता है इस सॉइल को. अल्टीमेटली वन मोर लेयर ऑफ सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन दीज बेयर रॉक्स. हर साल थोड़ा थोड़ा सॉइल ग्रो होता चला जाता है. एक वक्त आता है जब एक अच्छा खासा सॉइल का लेयर बन जाता है इन बेयर रॉक्स पे, which is now fit for the growth of higher plants. So this is second economic importance of bryophytes. They help us in the formation of soil on bare rocks. Number third, water retention. Water retention. जब हम ड्राई स्पैग्नम की बात करें, स्पैग्नम is a type of moss. We have discussed it earlier. If we talk about dry sphagnum, इसमें बहुत ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इस वाटर कैपेसिटी की हैसियत से हम पहले जब कभी किसी को कोई गहरा जख्म लगता था, बहुत ज्यादा खून निकलता था, तो हम इसको एज कॉटन यूज करते थे तब, ताकि ये इस ब्लड को सक कर सके. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉटन मॉस. और जो हमारे पांडस होते हैं या लैक्स होते हैं, ये स्फैग्नम इतनी ग्रोथ होती है इसमें, इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है इसमें, ये पूरे लैक को या पांड को फिल करता है विद सॉइल. सो इट इज आल्सो कॉल्ड बॉग मॉस. बट यहाँ पे हम बात करते हैं वाटर रिटेंशन की. ड्राई स्फैग्नम में बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है. सो पिछले दहाइयों में हम इसको वाउंड पे यूज करते थे जब कभी कभार बहुत ज्यादा खून बहता था. एंड जो हमारे फार्मर्स है, इनको जब सीडलिंग्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पड़ते हैं, इनमें 2 दिन का समय लग सकता है या 3 दिन का समय लग सकता है. ये सीडलिंग्स वहां पहुंचने तक सूख जाएंगे, फिर इनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी. तो इसलिए हमारे फार्मर्स ट्रांसशिपमेंट के लिए ये स्फैग्नम ओढ़ के रखते हैं इन सीडलिंग्स को. या अगर कभी कभार इनके पास सियान होता है, सियान को एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं. व्हाट इज एक्चुअली सियान? लेट मी टेल यू. दिस लोअर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक. कभी कभार हम इसको ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्टिंग किसी और वैरायटी से. This cutting of another plant is called scion.
फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स को ये कटिंग्स एक जगह जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं, दे शुड रिमेन मॉइस्ट बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट्स इन वाटर। दिस सियॉन इज फुल ऑफ सेल्स, उन सेल्स में मॉइस्चर बरकरार रहना चाहिए। तो ये फार्मर्स इन स्टॉकों को या सियानस को, जो भी इनकी स्टेम कटिंग्स होती है, एक जगह से जब इनको दूसरी जगह ले जाने होते थे तब ये स्फेग्नम मास ओढ़ के लेते थे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। एंड वन मोर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटस इज पीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज पीट? स्फेग्नम की बात फिर से, स्फेग्नम इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉस। ये स्फेग्नम मार्शी एरियाज में ग्रो करता है। मार्शी एरिया मीन्स दलदल वाला जमीन, वहां पे ये स्फेग्नम ग्रो करता है। उस स्फेग्नम के साथ बाकी मार्शी प्लांट्स भी वहां पे होते हैं, और ये भी कभी कभार ये स्फेग्नम मास और बाकी जो मार्शी प्लांट्स होते हैं, दे कम इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द मड, एंड दे गेट कार्बनाइज्ड देयर, और उनको हाई टेम्परेचर से, हाई प्रेशर से उनकी फॉसिलाइजेशन होती है। अल्टीमेटली इन स्फेग्नम मास का बनता है एक स्पंजी स्ट्रक्चर, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम पीट कहते हैं। इस पीट को फिर हम कंप्रेस करते हैं मशीनों से, और फिर मशीनों से ही काटते हैं, छोटे छोटे ईंट्स बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाते हैं, पीट ब्लॉक्स जिनको हम कहते हैं, पीट ब्लॉक्स। उन पीट ब्लॉक्स को एज फ्यूल यूज किया जाता है। ये एक किस्म के सॉफ्ट कोयले होते हैं, सॉफ्ट कोयले। दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटस। एंड नंबर 5 इज मेडिसिनल पर्पस। कुछ प्लांट्स है, कुछ ब्रायोफाइटस है जिनकी लाइक पॉलीट्राइकम, जिनकी टी हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं, तो इनसे किडनी स्टोन्स भी रिमूव होती है। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटस। मैं जल्दी से इसमें एक क्विक रिकैप करता हूं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटस। दीज ब्रायोफाइटस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एक्चुअली ब्रायोफाइटस स्पेशली मॉसेस, दे फॉर्म डेंस मैट्स ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल। तो इनसे जो सॉइल पार्टिकल्स है बिल्कुल एक दूसरे के साथ जकड़ते रहते हैं। अगर कभी कभार बारिश तेज पड़ती है तो इनका सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। नंबर 2 इज सॉइल फॉर्मेशन। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, लाइकन्स पहले पायनियर्स होते हैं बेयर रॉक्स पे, उसके बाद इमीडिएटली वहां पे मॉसेस आते हैं, तो मॉसेस सॉइल फॉर्मेशन ऐड करते हैं वहां पे। एंड वाटर रिटेंशन। अगर हम स्फेग्नम की बात करें, स्फेग्नम में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, इसको हम यूज़ करते हैं टू क्लीन द वाउंड्स। और अगर कभी कभार ट्रांसशिपमेंट हमें करनी पड़ती है सीडलिंग्स की या कुछ प्लांट कटिंग्स की, तो उनको स्फेग्नम मॉस ओढ़ा जाता है ताकि वो बिल्कुल वेट रहे, वो ड्राई ना हो जाए, उनका मॉइस्चर मेंटेन रहे। नंबर 4 इज पीट। व्हाट इज पीट? एक्चुअली पीट इज जब स्फेग्नम मास कंप्रेस होता है, इसकी कार्बनाइजेशन होती है, इसका फॉसिल बनता है, अल्टीमेटली इसमें बनते हैं एक फ्यूल बनता है विच इज़ वेरी सॉफ्ट, और उन फ्यूल को हम ब्लॉक्स बनाते हैं विच आर यूज्ड देन एज फ्यूल। नंबर 5 इज दीज ब्रायोफाइट्स आर हैविंग सम मेडिसिनल यूजेस। एक ब्रायोफाइट है जिसको हम पॉलीट्राइकम बोलते हैं। पॉलीट्राइकम 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 की हम टी बनाते हैं, और वो उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको किडनी स्टोन्स होती है। इस टी से किडनी स्टोन्स बिल्कुल डिग्रेड होते हैं और वो फिर यूरिन के साथ बाहर आते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटस। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।